क्या हिंदू माइथोलॉजी सिर्फ कहानियां हैं या इनमें विज्ञान और इतिहास की गहरी सच्चाई छुपी है? भगवान विष्णु के 10 अवतार को सिर्फ धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह पृथ्वी पर जीवन के विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा यह महज संयोग है कि विष्णु के अवतार और चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक ही क्रम को दर्शाता है। मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक का यह सफर जीव जगत के क्रमिक विकास, मानव सभ्यता की प्रगति और भविष्य की झलक को भी दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनकी गहराई, उनका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व, कैसे यह माइथोलॉजी विज्ञान और आधुनिक शोध से जुड़ती है। तो चलिए एक रोमांचक यात्रा पर, जहां धर्म, विज्ञान और इतिहास एक साथ मिलते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को अगर गहराई से देखा जाए तो यह धरती पर जीवन के विकास से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस क्रम को जीवों के क्रमिक विकास से जोड़कर देखता है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार विष्णु के अवतार और विज्ञान आपस में मेल खाते। वैज्ञानिक दृष्टि। सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन जल में ही उत्पन्न हुआ था। विज्ञान के अनुसार सबसे पहले एक पुष्कीय जीव महासागरों में विकसित हुआ और बाद में मछलियों जैसी जलीय प्रजातियां उभरी। मत्स्य अवतार इसी चरण को दर्शाता है। पौराणिक कथा। मत्स्य अवतार ने मनु को प्रलय से बचाया और जीवन को फिर से स्थापित किया। वैज्ञानिक दृष्टि। विज्ञान कहता है कि समुद्री जीव धीरे धीरे उभयचर बने, यानी वे पानी और भूमि दोनों पर रहने लगे। कछुआ इसका प्रतीक है क्योंकि यह जल और भूमि दोनों पर जीवित रह सकता है। पौराणिक कथा। इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से मंदार पर्वत को स्थिर रखने के लिए कछुए का रूप धारण किए। वैज्ञानिक दृष्टि। इस चरण में जीवन पूरी तरह से जल से बाहर आकर स्थलीय रूप में विकसित हुआ। जलीय से थलीय प्रजातियों का क्रमिक विकास हुआ। पौराणिक कथा। भगवान विष्णु ने 12 यानी सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को राक्षस हिराक्स से बचाया और उसे समुद्र से निकालकर पुनः संतुलित किया। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चरण स्तनधारियों जीवों के विकास का संकेत करता है जो पूरी तरह से विकसित होते हुए और अधिक शक्तिशाली बन गए। पौराणिक कथा। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया। यह आधे पशु और आधे मानव के बीच संक्रमणकालीन विकास का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि। प्राचीन मानव छोटे कद के होते थे और धीरे धीरे उनका विकास हुआ। प्रारंभिक होमोसेपियंस भी धीरे धीरे विकसित हुए और समाज में रहने लगे। पौराणिक कथा। भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और उन्हें पतालोक भेज दिया। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चरण उस समय को दर्शाता है जब मानव ने कृषि और पशु कला सीखी। परशुराम को सबसे पहले कुल्हाड़ी देने वाला कहा जाता है, जो लौह युग को शुरुआत से मिल रखता है। पौराणिक कथा। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों को संहार किया और गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र। वैज्ञानिक दृष्टि। रामायण का काल मानव सभ्यता में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना का संकेत देता है। इस समय समाज संगठित हुआ, न्याय और धर्म की अवधारणा मजबूत हुई। पौराणिक कथा। भगवान राम ने धर्म की रक्षा की, रावण का वध किया और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। वैज्ञानिक दृष्टि। इस चरण में मानवता ने सामाजिक, कूटनीतिक और दार्शनिक ज्ञान में उन्नति की। श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता आज भी दर्शन और मनोविज्ञान
आधार माना जाता है। पौराणिक कथा। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की। वैज्ञानिक दृष्टि। बुद्धि और तर्क का विकास इस चरण का संकेत है। मनुष्य ने आत्मज्ञान और दर्शन को अपनाया, जिससे समाज में नैतिकता और अहिंसा की स्थापना हुई। पौराणिक कथा। भगवान बुद्ध ने लोगों को अज्ञान और दुखों से मुक्त करने के लिए शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टि। कल्कि अवतार भविष्य का प्रतीक है, जो संभवतः तकनीकी और बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास का संकेत दे सकता है। पौराणिक कथा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अधर्म को नष्ट करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। यद्यपि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह क्रम जीव विकास यानी इवोल्यूशन सिद्धांत से मेल खाता है। यह 10 अवतार की मान्यता और डार्विन के विकास के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ये फेसबुक पर दिख रहा है तो फॉलो करें।